ओके बच्चों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मूव करते हैं। राइट डाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑल दिस टिश्यूज। तो आपके जो सिंपल स्क्वेमस टिश्यूज हैं, दिस वन, पहले हम इनके बारे में बात करेंगे बच्चों। राइट डाउन हेडिंग, टाइप्स की बात कर रहे हैं। राइट डाउन फर्स्ट आपके, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। स्क्वेमस epithelial tissues। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज मैंने आपको बताया, दैट इज आपके सिंगल लेयर होते हैं एंड पॉलीगोनल शेप के होंगे। तो राइट डाउन, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर फ्लैट एंड पॉलीगोनल शेप। They are flat and polygonal shape. ठीक है, पॉलीगोनल शेप होंगी। नेक्स्ट में लिखना, दे आर फाउंड इन एल्वोलाई। दे आर फाउंड इन alveoli of lungs, alveoli of lungs for gaseous actions, for gaseous actions। दैट इज गैसियस एक्शंस के लिए कहाँ प्रेजेंट है? आपके एल्वलाई के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और कहाँ फाउंड मिलते हैं? फाउंड इन कॉमा Bowman's capsules, Bowman's capsules of nephron, of kidney, of kidney for filtration, for filtration and in blood capillaries also, blood capillaries also। ओके, ब्लड कैपिलरीज में भी प्रेजेंट होते हैं, जहां हम इनको क्या बोलते हैं? also for exchange of material, for exchange of material between body cells and blood, between body cells and blood। now बेटा, अब आप एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे आपके जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज है बेटा, मैंने आपको जो बताना था वो लिखवा दिया है। अब इस कहानी को समझेंगे हम। आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज तीन जगह पे प्रेजेंट हैं। एक आपके लंग्स में एल्वोलाई के अंदर, एक आपकी किडनी में बॉमस कैप्सूल में, और दूसरा आपकी ब्लड कैपिलरीज। दैट इज, ये तीन जगह आपके प्रेजेंट होते हैं। ब्लड कैपिलरीज दैट इज आल्सो कॉल्ड, इनको हम लोग एक और चीज बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एंडोथीलियम। इनका दूसरा नाम है एंडोथीलियम। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या समझ में आया? इनकी लोकेशन समझ में आई। मैं आपको एक बार ये चीजें जरूर बताऊंगा कि होती क्या है। इन पूरी पॉइंट्स को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं बेटा? आपके जो स्क्वेमस टिश्यूज हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा। दैट इज आपके लंग्स में प्रेजेंट है,
लंग्स में कहाँ प्रेजेंट है बेटा? आपके एल्वेलाई में। इसके अलावा दूसरा कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये आपके किडनी में। किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं नेफ्रॉन्स, एंड नेफ्रॉन्स के अंदर बोमेन्स कैप्सूल होते हैं। तो ये बोमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बोमेन्स कैप्सूल। और इसके अलावा आपकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें ये प्रेजेंट है। अब बेटा मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों को ये तीनों टर्म समझ में आते हैं या नहीं? प्लीज टेल मी। नहीं समझ में आते? आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। देवस्मिता, प्रांजल, संभवी, देवशीष, बेटा आपको ये पॉइंट समझ में आते हैं बच्चों? यस सर। व्हाट इज एल्वोलाई? संभवी बेटा, एल्वोलाई क्या होता है बच्चों? प्लीज टेल मी। एनीवन कोई बताएगा बेटा व्हाट इज एल्वोलाई नाउ? एनी आइडिया बच्चों? देवस्मिता, प्रांजल, संभवी, देवशीष। So may I tell Jigyasha? या बेटा प्लीज जिज्ञासा, यस प्लीज प्लीज। Yes, this the alveoli is the particular place where lungs, lungs exchange the blood, oxygenated and deoxygenated blood. वेरी गुड। एंड बोमेन्स कैप्सूल्स? यस। एनी गैस बेटा? वेरी गुड जिज्ञासा बेटा। एनी अदर गैस? व्हाट इज बोमेन्स कैप्सूल एंड ब्लड कैपिलरीज? बेटा व्हाट आई सेड, मैंने कहा था ना आप एक बार गैस करिए, गैस जरूर करा करें। एनी Sir, I आइडिया? know about blood capillaries. व्हाट इज दैट जिज्ञासा बच्चे? Sir, it is the thin blood vessels where the transportation of blood occurs. ओके 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 ओके। निखिल बेटा एनी आइडिया? व्हाट अबाउट बोमेन्स कैप्सूल? नो आइडिया? मेरे बच्चों प्लीज गिव योर रेस्पॉन्स ऑल्सो। बच्चों ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे शांत होकर बैठने की जरूरत नहीं है। यू कैन गिव आंसर्स ऑल्सो। नहीं पता तो प्लीज से कि सर नहीं आता, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। आई एम हियर फॉर यू। देखो मैं पहले आपको बोमेन्स कैप्सूल समझाता हूँ, ठीक है? देन हम लोग उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे मूव करेंगे। मैं बोमेन्स कैप्सूल को आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, ये 10th क्लास में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ राइट नाउ। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बोमेन्स कैप्सूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन्स, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। सारे बच्चे एक चीज ध्यान से समझना, प्रांजल, संभवी, देवशीष, निखिल, सारे बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ बेटा, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? इज इट किडनी? Yes, sir. ये आपका किडनी होता है। आपकी बॉडी में जो भी एक्सक्रीशन हो रहा है, जो यूरिन आपका बॉडी से पास आउट होता है, दैट इज किडनी के थ्रू होता है, दैट इज डन बाय द किडनी। तो आपके किडनी के अंदर बेटा क्या होते हैं? छोटे 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 बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड योर नेफ्रॉन्स। आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। फिल्ट्रेशन का काम आपकी बॉडी में किडनी कर रही है, लेकिन किडनी के अंदर भी फिल्ट्रेशन बेटा कौन कर रहा है? दैट इज नेफ्रॉन कर रहे हैं। नाउ यू गॉट इट। नेफ्रॉन का काम क्या होगा बेटा? दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर जितना भी वेस्टेज होगा वो सारा का सारा नेफ्रॉन जो होगा उनको रिमूव आउट कर देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? जिज्ञासा, निखिल, Yes, प्रांजल? sir, it is clear. ओके बेटा गुड। देवशीष, देवस्मिता? Yes, sir. ओके बेटा Yes, sir. Yes, sir. It is clear. ये चीज समझ में आई ना आपको कि Yes, आपके sir. ओके ये आपका Yes, sir. बेटा, Yes, sir. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. निखिल आपका शायद आपके पास मेरी आवाज बहुत लेट आ रही है, सो दैट्स व्हाई आपका रिप्लाई बहुत ज्यादा टाइम आया। इतना तो मैंने पूछा भी Yes, नहीं। sir. Uncle. ओके सो आपकी बॉडी के अंदर किडनी ने क्या किया? ब्लड का फिल्ट्रेशन किया, लेकिन किडनी में भी एक्चुअल में ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन कर रहा था? दैट इज आपके नेफ्रॉन्स। ये मैंने सामने जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है बच्चे, ये आपके नेफ्रॉन है। दिस इज आवर नेफ्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द किडनी। ये आपका नेफ्रॉन है, राइट? अब इस नेफ्रॉन के अंदर बेटा अगर आप देखोगे तो आपको ऊपर की तरफ एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखी होगी। यू कैन सी हियर अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको कप लाइक, इस तरह की बोमेन्स कैप्सूल जिसको हमने लिखा हुआ है, दिस वन। देख रहे हो आप सभी? Yes, sir. राइट संभवी? ओके जिज्ञासा, प्रांजल बेटा राइट, ये आपके कप लाइक स्ट्रक्चर्स है। Yes, sir. बेटा ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड योर बोमेन्स कैप्सूल।
ये आपके नेफ्रॉन में अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। आपके नेफ्रॉन में अपर पार्ट जो होता है ना, दैट इज कप शेप होता है, तो उसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है कैपिलरीज, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इन कैपिलरीज का नाम होता है ग्लोमेरुलस। तो आपके बॉडी में जितना भी ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी जितना भी आपका एस्क्रीटरी मटेरियल है आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड में, वो सारा का सारा आपके किडनी में अंदर आएगा, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू अंदर आएगा बच्चे। आई मीन टू से रीनल आर्टरी होती है, उनके थ्रू आएगा। खैर वो आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है। आपके किडनी में ब्लड आया, आप इतना समझिए, किडनी से जब वो ब्लड अंदर आया बच्चे, तो देन उसके बाद वो ब्लड आपके सीधा कहाँ जाता है, दैट इज आपके बोमेंस कैप्सूल। और बोमेंस कैप्सूल किसके अंदर प्रेजेंट है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज आपके किडनी में। तो अल्टीमेटली आपका सारा का सारा जितना भी वेस्ट था ब्लड से, वो सारा बोमेंस कैप्सूल के थ्रू फिल्टर हो गया। वो आ रहा सारा का सारा आपके बोमेंस कैप्सूल के थ्रू सारा वेस्ट अलग हो गया, और ब्लड में केवल क्या बची, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो ब्लड फिर किडनी से बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड, एंड वो आपके हार्ट में जाता है। सो दैट इज हाउ फिल्ट्रेशन अकर इन द बॉडी। तो अब आपको बोमेंस कैप्सूल समझ में आ गए बेटा, आपके क्या होते हैं, दैट्स अ कप शेप स्ट्रक्चर which is present in a nephron and nephron is present in a kidney. Is it clear now everyone? अब इस बोमेंस कैप्सूल की जो आपकी आउटर लेयर है ना, सी डायग्राम में देखो एंड समझना, ये आपके बोमेंस कैप्सूल की आउटर लेयर है, जो मैं स्काई ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। देख रहे हो ये सभी आप, समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. राइट संभवी बेटा, गुड। Yes. तो बेटा ये जो आउटर लेयर है ना इसकी, दैट इज, ये किसकी बनी है बच्चों, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? Yes, sir. ओके संभवी बेटा, एंड निखिल, Sir, this is प्रांजल Jigyasha. या जिज्ञासा बेटा, गुड गुड गुड। ओके बेटा, बाकी Yes, सही sir. बच्चों को समझ में आ गया ना? ओके बच्चों, गुड। सो दिस, ओके बेटा, तो ये आपका पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिया, आपका नेफ्रॉन कैसे होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 10th क्लास में पढ़नी है ये बात। अब आ जाते हैं नाउ सेकंड जो आपको मुझे बताना था, दैट इज आपके एल्वोलाई क्या होते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करते हुए चलूं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर नॉलेज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एल्वोलाई। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके जब बेटा ब्लड जब आपके हार्ट में आता है, मैं आपको एक सिंपल से फॉर्म में समझा रहा हूँ, तो आपके ब्लड में क्या होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके हार्ट में एंटर होती है, ठीक है। आपके ब्लड आपके हार्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है। दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन दे रखा है, हार्ट के बारे में बता रखा है 8th क्लास में, दैट इज। तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में गया, एंड देन हार्ट से ये आपका ब्लड सीधा कहाँ जाता है, लंग्स। लंग्स में भी बेटा ये कहाँ जाएंगे, दैट इज एल्वोलाई। और एल्वोलाई जो होते हैं ना बच्चों, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। सो आपके एल्वोलाई के अंदर जब ब्लड आता है, तो वो क्या लेकर आता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एल्वोलाई में क्या होता है बेटा, आप जब सांस लेते हो ना, ऑक्सीजन ले रहे हो, व्हेन यू टेक ब्रीथिंग इन, व्हेन यू डू ब्रीथिंग इन, जब आप सांस ले रहे हो, इनहेलेशन कर रहे हो, तो आप ऑक्सीजन लेते हो, तो ये ऑक्सीजन भी सीधा कहाँ जाती है बेटा, आपके एल्वोलाई में ही जाती है। आपका ब्लड क्या लेकर आ रहा था एल्वोलाई में, दैट इज CO2 भी लेकर आ रहा है, और एल्वोलाई में आपके ऑक्सीजन भी आ रही है, यानी यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है एल्वोलाई में। तो इन दोनों गैसेस के बीच में एक्सचेंज यहाँ पर होता है, एक्सचेंज बिटवीन बोथ गैसेस, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपका ब्लड जब इस एल्वोलाई से बाहर निकलता है, तो इस ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, दैट कंटेन ऑक्सीजन। एंड ये फिर ब्लड आपका अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, आपके हार्ट में जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, then again goes to blood into your heart, एंड हार्ट में जाके फिर ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में पहुंचा दिया जाता है। सो नाउ इज इट क्लियर व्हाट इज एल्वोलाई? दैट इज अ balloon like structure which is in lungs, which is present in lungs, where the gaseous actions take place between oxygen and carbon dioxide. Now is it clear बच्चों?
Yes, sir. गुड जिज्ञासा बेटा। बाकी बच्चों को क्लियर हुई वाली बात? Yes, sir. ओके बेटा, एल्वोलाई इन लंग्स। मुझे लग रहा है मेरे बच्चे बोर हो रहे हैं शायद। शायद अभी स्कूल की, अच्छा आप में से कौन कौन बच्चा जस्ट अभी स्कूल से आया है क्लास करके, ऑनलाइन क्लासेस करके? सर कोई है? अभी तो 3:30 में फिर से मतलब ऑनलाइन टेस्ट है हमारे स्कूल का। अभी है फिर से टेस्ट? ओके ओके बच्चों, ओके। चलो मैं आपको एल्वोलाई दिखाता हूँ एक बार, आपकी रियल एल्वोलाई दिखाता हूँ आपकी बॉडी में जो आपके लंग्स के अंदर की एल्वोलाई कैसी होती है, कैसे लगती है देखने में। सी दैट। देखो बेटा, ये एल्वोलाई सभी को दिख रही है? देखो बेटा, सबको ये क्लियर आ रहा है बेटा डायग्राम साफ सबके स्क्रीन पर? Yes, sir. Yes, sir. गुड बेटा। नाउ सी, ध्यान से समझना। देख, यहाँ पे आपकी क्या दिखा रखी है, एल्वोलाई दिखा रखी है। सिर्फ आपको एल्वोलाई समझनी है। ये एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये बेटा सारा का सारा आपका हार्ट का पार्ट है। दैट इज योर हार्ट। जो हार्ट की वेन्स, हार्ट का पार्ट है वो दिखाया है। आपको केवल एल्वोलाई को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली एल्वोलाई। तो आपके ये एल्वोलाई देखो ऐसे होते हैं, ये बाहर से ये देखो इस तरह के बैलून की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, फूले हुए। तो जब आप सांस लेते हो तो ये एल्वोलाई क्या होते हैं बेटा, स्वेलअप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और जैसे सांस छोड़ते हो ये एल्वोलाई क्या होते हैं, वापस श्रिंक हो जाते हैं, अगेन दब जाते हैं। तो इस एल्वोलाई के अंदर क्या होते हैं बच्चे, ये आपके छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं। यू कैन सी हियर, इसको जूम करता हूँ। सी नाउ, अब देखो, अब आपको इस एल्वोलाई के अंदर ये छोटे छोटे चैम्बर्स नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इस तरह के, इस तरह के, ये देख रहे हो, ये इस तरह के एरो बने हुए हैं। Yes, sir. तो ये So चैम्बर्स, like the branches of a tree. या बेटा एग्जैक्टली दैट इज लाइक अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ये आपके चैम्बर्स हैं, दीज आर द चैम्बर्स, यू कैन सी। मेरे बाकी बच्चों को ये वाली बात समझ में आ रही है बच्चों? देख रहे हो ना अंदर की तरफ चैम्बर्स हैं, राइट? तो ये आपके जो चैम्बर्स हैं बेटा, दैट इज आपके क्या है, एल्वोलाई हैं। दीज आर द एल्वोलाई। एंड इन एल्वोलाई की जो आपकी लेयरिंग है बेटा, इनकी जो लेयर है, ये भी आपकी किसकी बनी है बेटा, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कौन से टिश्यूज की बनी है बच्चों? Sir, squamous epithelium. वेरी गुड, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। नाउ गॉट इट, आपको समझ में आ गए सभी को? दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज। ये भी आपके इसी के बने। तो अब आपको नेफ्रॉन भी समझ में आ गए। नाउ यू गॉट इट। नेफ्रॉन कैसे होते हैं, कहाँ प्रेजेंट है, इनके अंदर बॉमस कैप्सूल है, तो ये भी उसी के बने, स्क्वेमस के। एल्वोलाई जो है ये भी मैंने आपको बता दिया। और कैपिलरीज, तो बेटा आपकी कैपिलरीज क्या करती हैं बेटा, आपकी ब्लड वेसल्स होती है। दीज आर द ब्लड वेसल्स जो आपके आर्टरी और वेन्स, इन दोनों को कनेक्ट करती है, विच कनेक्ट दी आर्टरीज एंड वेन्स, दैट इज कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो ये आर्टरी से थोड़ी छोटी होंगी और वेन्स से थोड़ी बड़ी होंगी। सो दैट्स व्हाई इट इज लाइक अ कनेक्टिंग पाइप। जैसे आप देखते हो घरों में कि आपको अगर दो अलग अलग पाइप को जोड़ना हो, ज्वाइन करना हो, तो बीच में एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा ला लेते हैं, एक पाइप का पीस लगा देते हैं, जिनमें दोनों पाइप को हम आसानी से टाई अप कर देते हैं। तो सेम आपका ये कैपिलरीज का काम भी यही होता है कि आपकी आर्टरीज और वेन्स दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करेंगी बेटा, दैट इज योर ब्लड कैपिलरीज। तो ये भी किसकी बनी है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। नाउ गॉट इट। सभी बच्चे प्लीज मुझे बताएंगे, अब आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए? बॉमस कैप्सूल क्या होता है, एल्वोलाई क्या होती है, और कैपिलरीज क्या होती हैं? Yes, sir. ओके, संभवी सेड यस सर। देवाशीष एंड देवस्मिता? Yes, sir. ओके बच्चे, गुड। निखिल, प्रांजल? Yes, sir. ओके, जिज्ञासा आपको भी क्लियर हो गया ना बच्चे? Yes, sir. गुड। सो नाउ ये हो गए आपके स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज की शेप एंड इनकी लोकेशन। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब जरा हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं आपका स्क्वेमस एपिथेलियल का। पहला आपका एपिथेलियल टिश्यूज का पहला पार्ट था स्क्वेमस, दूसरा है क्यूबॉइडल। हमने देखा था आपके क्यूबॉइडल कैसे होते हैं,
स्ट्रक्चर में देखा था, दैट इज ये देखो क्यूब शेप में होते हैं, दीज आर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये आपके कहाँ है नाउ, इनके बारे में बात करते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, एक सेकेंड इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? Yes, sir. Done. ओके बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड टाइप है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, राइट। तो देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज डायग्राम में हमने देख लिया आपकी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। सो राइट डाउन इसमें लिख लीजिए, दे आर पॉलीगोनल एंड क्यूबॉइडल। हमारा स्क्वेमस कैसा था बच्चों, दैट इज फ्लैट एंड पॉलीगोनल, लेकिन आपका क्यूबॉइडल कैसा हो गया, पॉलीगोनल और क्यूबॉइडल, दैट इज ये अलग है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्यूबॉइडल का मतलब क्या होगा बच्चों, दैट मींस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर प्रेजेंट in retina of eyes, retina of eye, then इसके अलावा पिगमेंट्स में। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अगला पॉइंट लिखो इसमें, दे आर प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आईज कॉमा इन गोनेट्स। गोनेट्स का मतलब बेटा दैट इज टेस्टिस एंड ओवेरी, दीज आर द ग्लैंड्स। गोनेट्स जो होती हैं बेटा ये ग्लैंड होती हैं, और ये इन दोनों ग्लैंड्स के एग्जांपल्स हैं। गोनेट क्या है बेटा, दीज आर नेम ऑफ ग्लैंड। देन इसके अलावा और कहाँ हो सकती हैं, इन किडनी ट्यूब्यूल्स, for reabsorption, ओके यहाँ पे आपके क्या है बेटा, दैट इज आपके सारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, दीज आर द लोकेशन ऑफ योर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। सबसे पहले बात कर लेते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स की। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट किडनी ट्यूब्यूल्स। अभी बेटा हम लोगों ने सभी ने किडनी में क्या देखे थे, बॉमेस कैप्सूल देखे थे, वी ऑल हैव सीन द बॉमेस कैप्सूल, राइट बच्चों? Yes, sir. राइट। हमारा बॉमेस कैप्सूल की शेप कैसी थी बच्चों? सब Sir, बलून कप की तरह. नहीं, कप शेप, बॉमेस कैप्सूल की बात कर रहा हूँ जिज्ञासा बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ आपसे, दैट इज बॉमेस Yes, कैप्सूल sir. की। और बॉमेस कैप्सूल इज योर कप लाइक स्ट्रक्चर। बैलून शेप तो आपके एल्वोलाई की थी, बैलून शेप इज अबाउट योर एल्वोलाई, राइट। डोंट टू गेट कंफ्यूज बिटवीन एल्वोलाई एंड बॉमेस कैप्सूल, एग्जैक्टली। Yes, sir. तो आपके जो अभी हमने शेप देखी थी बच्चे, वो देखी थी हमने बॉमेस कैप्सूल की। तो आपका जो नेफ्रॉन था उसके अपर पार्ट में क्या था, बॉमेस कैप्सूल, ये रहा।
ये आपका पूरा पूरा नेफ्रॉन है बेटा। इस नेफ्रॉन की जो ट्यूब है इसके अपर पार्ट क्या है, दैट इज बॉमेंस कैप्सूल। और इसमें ये जो नीचे की तरफ आ रही है दैट इज ये आपकी जो मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक 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 स्काई ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन दिख रही है बच्चों सभी को, जो मैं कर रहा हूँ मार्क। कैन यू ऑल सी दीज लाइंस? समझ में आ रही है ये वाली लाइन बेटा? दैट इज, ये लाइन समझ में आ रही है सभी को बेटा? प्लीज टेल मी, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? ये वाली लाइन जो मैं बता रहा हूँ स्काई ब्लू कलर से जो कर रखी है, ब्लैक एंड स्काई ब्लू कलर से आपको मैंने मार्क, इज इट क्लियर? बेटा एम आई ऑडिबल? जिज्ञासा बच्चे मेरी आवाज आ रही है? आई कैन लिसन यू। देवश्री? Yes, sir. ओके Sir, actually, our question paper has been released for today's test. ओके, दे हैव अ टेस्ट एट व्हाट टाइम? So now only we have a test. ओके, यू हैव अ टेस्ट राइट नाउ? जिज्ञासा? Yes, sir. बेटा आई कैन लिसन यू प्रॉपर्ली, प्लीज टेल मी व्हाट यू Yes, we have sir. a test So now now. only we have. you have a test From now? 3:30 to 4:15. Okay, 3:30 to Yes, 4:30 you sir. have a test, school test? Yes, sir. sir. Okay यार, what's that timing? सभी का है क्या? You all have to give the test. सब मेजर लोगों का है. Most of the students. Okay बच्चों, so those students who have given to test, they can leave, they can go. Please, all the best for your test. Thank you, sir. Okay Thank you, बच्चों, sir. okay बेटा. And जो बच्चों का नहीं है, please, Nikhil, Pranjal, Devashish and Devashmita. Sir, given. Sir, You have given the given- test. or you have Yes, given the sir. test. Okay Nikhil. Devashish No, and sir. No, sir. I am given the test now only. Okay, okay, Sir, okay. So, 20 questions are there. okay. You can please give your test. Devashmita and Nikhil बच्चे Sir, आपका done. भी है? आपका तो नहीं है ना टेस्ट? No, sir. We are of different school. Oh, you are from different. Sir, मेरा था मैंने खत्म कर दिया. Okay बेटा, Nikhil, you have given ना, चलो great. Yes. So बेटा, now please understand. मैं आपको जो बात बता रहा था, ये आपके ट्यूब्स नजर आ रही है, you can see these tubes, ऑरेंज कलर की. Yes, sir. ये Yes, जो sir. ट्यूब होती है ना बेटा, दैट इज अ ट्यूब्यूल, जिसको हम बोलते हैं. आपके नेफ्रॉन के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट है, अपर पार्ट दैट इज कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल, दैट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर. एंड लोअर पार्ट जो होता है ये एक ट्यूब होती है, दैट इज अ ट्यूब, दिस इज कॉल्ड ट्यूब्यूल. इसको हम किडनी ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड किडनी ट्यूब्यूल. ये लिखा है ना फर्स्ट कॉइल ट्यूब्यूल, तो दैट मींस किडनी ट्यूब्यूल है ये आपकी. तो आपकी किडनी ट्यूब्यूल में भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा? दे कंटेंट ट्यूबॉइडल. बॉमेंस कैप्सूल में क्या आते हैं आपके? बॉमेंस कैप्सूल में आपके क्या आते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज. एंड ट्यूब्यूल में क्या आ जाएंगे आपके? दैट इज ट्यूबॉइडल. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके बेटा, ग्रेट. देवश्मिता, निखिल बच्चे, आप दोनों को भी क्लियर हुआ ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. डोंट वरी बेटा, ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई विल अपलोड दिस क्लास, तो देख लेंगे आप लोगों को, मैं बता दूंगा. आप लोग ऑनलाइन देख सकते हो इस क्लास को बाद में, अगर लाइक कोई बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहें, देखना चाहें, तो दे कैन सी. एंड ये आपका हो गया, दिस इज आपका सबसे पहले पार्ट जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज. तो आपको अब समझ में आ गया किडनी ट्यूब्यूल में कहाँ प्रेजेंट है. ये आपके जो नीचे का पोर्शन है नेफ्रॉन का, ट्यूब्स, वहां ये आपके ट्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट. दूसरा होता है बेटा, दैट इज रेटिना ऑफ आई. रेटिना समझ में आता है बेटा क्या होता है? व्हाट इज रेटिना? Yes, sir. ओके बेटा, आपके जो इमेजेस बनती हैं, जो भी आप देखते हो बेटा, तो जो इमेज आपकी बनती है वो सारी कहाँ बनती है? आपके रेटिना पे बनती है. रेटिना इज अ पार्ट ऑफ योर आई वेयर द इमेजेस आर फॉर्म, राइट? यहाँ आपकी इमेजेस बनेंगी. मार्क दिस वन. रेटिना पे क्या बन रहा है बेटा? हियर इमेज इज फॉर्म. जो भी आप देख रहे हो वो इमेज आपकी यही बनती है. गोनेड्स बेटा, दैट इज अ नेम ऑफ ग्लैंड. आपकी दो ग्लैंड्स होती हैं, एक टेस्टिस एंड ओवरी. यू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स नाउ?
Yes, sir. देवश्मिता, निखिल, बेटा व्हाट अबाउट यू, आप दोनों को समझ में आती है वाली बातें? Yes, sir. ओके, सो टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस इज प्रेजेंट मेल और फीमेल, किसमें प्रेजेंट होती है? Sir, male. वेरी गुड, एंड ओवरी दैट इज प्रेजेंट इन योर फीमेल। सो इन ये दोनों भी आपके किसके बने? दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। सो नाउ बेटा आपको स्क्वेमस एंड आपके देन सेकंड वन जो आपके क्यूबॉइडल, ये क्लियर हो गए दोनों? Yes, sir. चलो बेटा, गुड। अब आ जाते हैं इसके था आपके थर्ड एपिथेलियल टिश्यूज पे, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। हमने डायग्राम में देखा था कॉलमनर कैसे होते थे, आपके सिलिंड्रिकल शेप थी, दैट इज ये आपके क्यों कॉलमनर थे, थर्ड वन, राइट। सिलेंड्रिकल शेप होती है, पिलर लाइक सेल्स होती है, इनमें काफी लंबी लंबी सेल्स होंगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? कॉलमनर। सो राइट डाउन थर्ड, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। columnar epithelial tissues, understand this right now। ये क्या है बेटा? ये भी आपके that is a pillar like shapes, these they are pillar like structure, they are pillar like structure। okay, present कहाँ होंगी? next point, they are present in fallopian tube of female, comma columnar cells ठीक है, फीमेल में प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब में। have cell hair like cilia। मैं भी आपको समझाऊंगा सीलिया क्या होता है। they have a hair like structure that is called cilia for the movement of ovum that means बेटा egg, और दूसरा that is zygote, तो ये इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट है बेटा? दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। also present in intestine, also present in intestine for इंटेस्टाइन में भी कहाँ प्रेजेंट है बेटा? आपके माइक्रोबिली में। माइक्रोबिलाई for increased absorption of nutrients। absorption of nutrients। ओके बेटा, तो आपके कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट है बेटा? एक जगह हम लिख लेते हैं समरी में। जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज है बेटा आपके, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये आपके प्रेजेंट है आपके बच्चे सबसे पहले तो फैलोपियन ट्यूब में, देन इसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा? आपके ओवम
और जाइगोट में एज अ सीलिया, और इसके अलावा आपके जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके माइक्रोविली में। अब मैं आपको ये तीनों ही चीजें एक बार समझा देता हूँ होती क्या है। ठीक है, ये 3 जगह यहाँ प्रेजेंट है बेटा। नाउ प्लीज टेल मी, देवशीष, निखिल, देवस्मिता, बेटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? Yes, sir. Sir, What it is is a part of tube? the female reproductive system. राइट। आपकी फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है बेटा? दैट इज आपके फीमेल में प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन अ फीमेल। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में क्या काम हो रहा है बेटा? आपके फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ क्या काम हो रहा है बेटा? हेयर फर्टिलाइजेशन अकर, fertilization, that is zygote formation, that is zygote formation। बेटा अभी क्लास ना आपकी ऑफ हो जाएगी, तो एक बार वापस इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना आप। zygote formation यहाँ पे होता है आप, ठीक है। आपका ओवम फीमेल पार्ट होता है, जाइगोट जो होता है, जो मैंने भी बताया, दैट इज फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सीलिया। सीलिया जो होते हैं ना बेटा, आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, दैट हेल्प इन मूवमेंट। जैसे आपकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो हम लोग मूवमेंट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं? यस देवशीष, निखिल, देवस्मिता, लेग्स की हेल्प से तो मूवमेंट करेंगे, राइट? Legs, sir, sir. legs. आई हैव टू गो समवेयर, मुझे जाना है एक जगह से दूसरी जगह, मुझे किचन में जाना है, मुझे अपने रूम में जाना है, स्टडी रूम में, तो कैसे जाऊंगा? अपने पैरों से चल के तो जाऊंगा। तो आपके ऐसी जाइगोट और ओवम जो होते हैं ना बच्चों, इनमें भी ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम सीलिया कहते हैं। तो 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक तो होते हैं बेटा फ्लैजिला, समझना इस बात। फ्लैजिला जो होते हैं ना बेटा, ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और सीलिया जो होते हैं ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फर्क इतना है बेटा कि फ्लैजिला जो होते हैं ना, ये आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकते हैं, इट कैन बी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया में हो सकते हैं, और ये लार्ज होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, जबकि सीलिया जो होता है ना, मैंने अभी आपने देखा जैसे जाइगोट में प्रेजेंट होगा, एग में प्रेजेंट होंगे, और ये बेटा स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इज इट क्लियर नाउ? दैट इज अ मेजर डिफरेंस। सीलिया और फ्लैजिला दोनों का फंक्शन एक ही है कि दोनों मूवमेंट करेंगे, लेकिन दोनों की लेंथ में बहुत फर्क होता है। एक आपका बहुत छोटा होता है और एक आपका बहुत बड़ा होता है। जो छोटा है दैट इज सीलिया, जो बड़ा है दैट इज फ्लैजिला। इज इट क्लियर?